हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या पढ़ें, सर क्या पढ़ें, कम समय बचा है। तो आज हम लोग इस मुद्दा पे ही बात करने वाले हैं कि अंतिम समय है तो हम लोग क्या पढ़ें ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए। और अंतिम समय में आप लोग को बेहतर करना है तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना ही होगा अगर रिजल्ट में आप लोग को बने रहना है तो। क्योंकि इस बार सीट लगभग 19,000 है, 19,000 सीट है। तो 19,000 सीट है तो लगभग 1 लाख लड़कन का रिजल्ट होगा। और कंपटीशन भी ज़्यादा टफ होने वाला है इस बार, क्योंकि पिछले भर्ती के रिगार्डिंग जो है इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा। क्योंकि इस बार जो 21,000 का सिलेक्शन हुआ था, बाकी 80,000 जो लड़कन और लड़कियां छठी है वो सारे पढ़े हुए हैं, वो रिजल्ट पहले से निकाल चुकी है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना होगा और अच्छा से स्टडी करना होगा। ठीक है, तो हम आप लोग को बताते हैं, बस उतना ही करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मैं उन सभी से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा कि वो अंतिम समय में क्या पढ़े थे, किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़े थे, ताकि उनका रिजल्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारा चैनल जो है इतना कम समय में इतना अच्छा सब्सक्राइबर बना दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या पढ़ना है। तो अभी समय कम बचा है। समय कम बचने के कारण क्या है कि आप लोग जो है ना, सबसे पहला काम ये कीजिए कि जो रेलवे का जो समान अध्ययन साइंस और आर्ट्स, ये जो दोनों है इसको पढ़िए। ठीक है, इसको जो बीच वाला जो पोर्शन है सारा पढ़ जाइए। और विविध जो लूसेंट का विविध है इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, विविध लूसेंट का इस पे फोकस कीजिए। और आप जितना ज़्यादा सेट मारिएगा, और सेट मारिए अभी कम समय में, पर डे 2 सेट मारिए और देखिए कि सेट में हमारा क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लूसेंट से आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर गलत होता है उसको अगर पढ़ लीजिएगा दोबारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे साथ जो है अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो रनिंग पास करके आए हैं, एग्ज़ाम पास करके आए हैं। ठीक है, तो सभी से हम राय आप लोग दिलवा रहे हैं कि अंतिम समय में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, एक सहपाठी हैं और ये भी बताएंगे क्या अंतिम समय में पढ़े थे, क्या बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, वो कुछ साझा करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल कुमार है। मैं 21,391 पोस्ट में अभी BMP पद से सिलेक्टेड हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट समय में क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी होता है। हाँ इसी बोलो ना, कोई दिक्कत। आप लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्योंकि समय आप लोगों के पास है नहीं। इस वजह से लिमिटेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जो एग्ज़ाम में वो बहु लड़े और अपने प्लस पॉइंट बनाए मार्क्स में। जैसे कि हम बताएंगे, जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ वो पिछले वैकेंसी का, उसमें बिहार स्पेशल का क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में 8, 9, 10 के लिमिट में थी। तो उसके लिए हम बोलेंगे, हम तो जो एडिटोरिया का पतला बुक है, क्योंकि ज़्यादा जाइएगा तो फिर समय नहीं है आपके पास। एडिटोरिया का पतला बुक है, 50-60 पेज का है, उसमें पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, 8 से 10 नंबर आ जाएगा आपका। हाँ, उससे क्लियर हो जाएगा बिहार स्पेशल। और अगर वन लाइनर में अगर पढ़ने का अगर है आप लोग के पास रूबरू, तो महेश बनवाल का बुक है। महेश बनवाल का NCERT बेस पे है। उसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत सटीक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। उससे क्वेश्चन हूबहू लड़ सकता है, क्योंकि वो NCERT बेस पे है। बता दीजिए NCERT बेस पे है ना, तो इसी वजह से उससे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में हिट करने का चांस बनता है। इसी वजह से आप लोग रिवीजन उसको 1-2 बार 3 बार, अभी क्योंकि टाइम है ज़्यादा, ये वन लाइनर पढ़ने में टाइम नहीं लगता है। वन लाइनर पढ़ने में बहुत जल्दी आप कवर अप कर सकते हैं। इसी वजह से महेश बनवाल का बुक है, वो कम से कम भी तो अभी आप पढ़ सकते हैं 4-5-6 बार, इतने समय में आप पढ़ सकते हैं। और जो बिहार स्पेशल हो एडिटोरिया का, वो 50 से 60 पेज का ही है, वो तो आप 1 से 2 दिन में ही कवर कर सकते हैं। और लिमिटेड, ये ना कि रेगुलर पढ़ते जा रहे हैं
और समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन हिट करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन हिट कर सकता है। इसी वजह से आप लिमिटेड पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और रिजल्ट बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये भी अपना जो है साझा किए कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो उज्जवल भाई हैं, इन्होंने बताया कि जो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है महेश बनवाल का, उसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ होता है, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, विविध का अलग। तो उसको है, ये तो छोटा बुक है, मान लीजिए 100 पेज होगा, तो अगर 10-10 पेज अगर रिवीजन तौर पे करते हैं तो आराम से पढ़ जाइएगा। तो उसको भी पढ़ लीजिए एक बार, और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा आप लोग उतना बेहतर होगा, ठीक है। और बिहार स्पेशल भी है, वो आप लोग देख लीजिए, और एडुटेरिया का बुक है, उसको आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं तो एक जीके जीएस मस्ती चैनल है जगदेव सर का, ठीक है, आप उनका चैनल खोजिए और वहाँ से जो है सारा क्वेश्चन वो पढ़ाते हैं, ठीक है। जीके जीएस मस्ती वाले जो सर हैं जगदेव सर, वो हमारा दोस्त भी है, ठीक है, और हमारे गुरु भी हैं। तो दोस्त के साथ गुरु भी हैं, तो ये नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा, जो अभी पढ़ा रहा है वर्तमान समय वो चैनल देखिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और बाकी एक और दोस्त हैं, इन्होंने भी अच्छा खासा मार्क्स लाया था एग्ज़ाम में, तो इनसे भी कुछ बात करते हैं, क्या बताते हैं। आप लोग स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा बाकी, और हम फिर से बताएंगे और चैप्टर डालेंगे, कौन कौन चैप्टर पढ़ लीजिए ताकि अंतिम समय में आपका क्वेश्चन लड़ जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। हम अभी बीएसएपी में सिलेक्ट हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कम समय में हम कैसे अपने क्वेश्चन पे कमांड करेंगे। जी, हम कोचिंग में मैथ और साइंस का टीचर रह चुके हैं, प्राइवेट कोचिंग में अपना कोचिंग था, तो उसी का अध्ययन करके कुछ उसमें से भी सपोर्ट हुआ, कुछ अपना सेल्फ स्टडी भी करते थे कंपटीशन से। तो जो कोचिंग से सपोर्ट हुआ उनके बारे में बता रहा हूँ, जो कि कम समय में आप कर सकते हैं। तो 9th और 10th का, 9वां और 10वां का साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़िए किताब से। 9वां 10वां का जो किताब होता है उसी से, कंपटीशन किताब तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसे पढ़ना, अगर किसी का जैसे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक कोई दिया तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा ही मात्रक 10वें लेवल से उठाना है, ज़्यादा हाई फाई नहीं जाना है। ऐसा ही मात्रक तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा का, तो उतना ज़्यादा दूर नहीं जाना। अब 10वें लेवल से आपको आना है, ठीक है ना। इंटर लेवल से फॉर्म अप्लाई हुआ, लेकिन क्वेश्चन अधिकतर 10वें लेवल का आता है। अब मान के चलिएगा कि कोई अम्ल है, जैसे मान के चलिए कि नींबू में पूछ दिया कि कौन अम्ल है, तो इसका मतलब है कि किस में किस अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में आपको पूछा ही जाएगा। तो आप कौन सा लेवल से उठाइएगा सवाल, मतलब याद करना है तो 10वां और 9वां लेवल के ही से उठाना है। अब मान के चलिएगा कि प्रतिबिंब के बारे में सवाल आ गया, तो आप टेस्ट भी देते होंगे, प्रतिबिंब के बारे में सवाल आ गया, तो ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। 10वां का बुक उठाइए, आप टोटल प्रतिबिंब के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। उसी में आ जाता है सूत्र के बारे में, ठीक है। तो मान के चलिएगा कि खाने वाला सोडा के सूत्र आ गया, तो ये सूत्र मान के चलिए केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री में 10वां में किताब उलटिए और देखिए कि सूत्र कितना दिया हुआ, लिमिट सूत्र दिया हुआ होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एकदम उसी से आएगा, 9वां और 10वां के लेवल से आता है सवाल, ठीक है ना। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, हाँ गेस पेपर पढ़ लीजिए, लेकिन हम कम समय में हम कहना चाह रहे हैं कि 10वां में उठाइए ऑब्जेक्टिव और उठा के उसको पढ़िए, ठीक है ना। 10th वाला जो साइंस का गेस पेपर है वहाँ से भी आता है, 9th और 10th का से हो सकता है, ठीक है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और 9वां 10वां जितना भी सूत्र है उसको रट लीजिए, सूत्र बेस्ड जो भी आएगा सवाल मैथ में वो आप कर पाइएगा। बाकी तो कंपटीशन का आप पढ़ ही होंगे, इसमें मैथ उतना हार्ड आता ही नहीं है, ऊपर से आना चाहिए। मतलब हर एक जैसे परसेंटेज कहा तो ऊपर से आपको बनाने के लिए आना चाहिए, ज़्यादा डीप पूछा नहीं जाता, ठीक है। धन्यवाद। तो आप लोग जहाँ तक सुने कि बहुत ही अच्छा बताएं कि 9th 10th का जो है सिलेबस जो है थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए, साइंस पोर्शन, ठीक है। तो वहाँ से आएगा। और वास्तविकता में है जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है उसमें 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है। तो जितने भी दोस्त हमारे हैं, जितना भी राय दिए, अगर आपसे हो सकता है तो कीजिए, ठीक है। और बाकी बात रहा तो भाई जितना मेहनत करेगा उतना निखरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सेटिंग नहीं होगा, कोई दलालीबाज नहीं होगा। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई के बदौलत ही गरीबी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़माना गया, अभी हमारा सरकार जाग चुका है।
तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। और बात रहा कटअप का, कटअप हाई नहीं जाएगा, आप लोग कटअप देख चुके होंगे, 60 नंबर से नीचे भी आएगा ना आपका तो हो जाएगा। टेस्ट में अगर 60 नंबर आप ला रहे हैं तो 110% आपका रिजल्ट होने वाला है इस बार। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, बस जो भी समय मिला है, किन्हीं को 1 महीना मिल गया है, अभी किन्हीं को 15 दिन 10 दिन बच रहा है, तो जितना समय है, जिनका कम समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेगा, और जिनका अधिक समय है वो भी ज़्यादा ही मेहनत करें। ये नहीं सोचिए कि मेरा 1 महीना है तो हम कम मेहनत करेंगे। तो भाई पढ़ना ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर गरीबी दूर करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ तक हम दिखाते हैं, सारे हम लोग का ग्रुप का लड़का सारे जो हैं यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आए हैं, और सारे गरीब घर के ही लड़के हैं, ठीक है, कोई अमीर घर के लड़का नहीं है। इसमें जो भी ईमानदारी से पढ़ा है उनको जो है, तो ठीक है दोस्तों, जितना हो सका हम लोग दिए, और आप लोग कमेंट कीजिए, और जितना बताएं उस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा राय, ठीक है। जय हिंद।